आप सभी मित्रों को ईशु सहाय। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका अनुग्रह लघु मनन में मैं आपका भाई अजीत होरो स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि इन दिनों हम भजन संहिता के 23वें अध्याय पर निरंतर मनन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि बाइबल दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब है और इस किताब में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अध्याय भजन संहिता 23 है। और हाँ मित्र, एक बात और पता चली, भजन संहिता 23 संभवतः सबसे अधिक याद किया जाने वाला अध्याय भी है। मुझे याद है कि संडे स्कूल में भी सबसे पहले मैंने इसी भजन संहिता को याद किया था। तो आइए अब चलते हैं आज के विशेष मनन में। आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 23 और उसके तीसरे पद पर। कल हमने मनन किया था भजन संहिता 23 उसके पहले और दूसरे पद पर। आज बारी है तीसरे पद की। यहाँ लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त। रिपीट करूंगा, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मित्र, एक बार फिर से यहाँ हम पाते हैं कि इस पद के भी दो भाग हैं। पहला भाग है वो मेरे जी में जी ले आता है और दूसरा भाग है धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो आइए सबसे पहले मनन करते हैं इसके पहले भाग पर, जहां लिखा है वह मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी ले आने का अर्थ क्या है? दरअसल जी में जी ले आना हिंदी भाषा की एक प्रसिद्ध उक्ति या सेइंग है। जी में जी ले आना यानी जब मन बहुत घबरा जाए, जब ऐसी विपत्ति आए कि हाथ पांव फूल जाए और कुछ समझ में ना आए, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है या लुट गया है, ऐसी हालत में जब हम बिल्कुल निरुपाय हो जाएं, तब यदि कोई ऐसा समाचार आए या ऐसा शुभ समाचार आए या ऐसा प्रबंध हो जाए या ऐसा रास्ता निकल आए जो हमें सांत्वना और समाधान देता हो, तो ऐसी स्थिति में हम जैसा फील करते हैं उसे जी में जी आना कहते हैं। इसे राहत की सांस लेना भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में साई ऑफ रिलीफ भी हम कह सकते हैं। लेकिन मित्र, जी में जी का आना या जी में जी नहीं रहना बहुत ही पावरफुल वाक्य है। इसकी पावर आपको लूका 21 और उसके 26 में मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ यीशु ने अपने द्वितीय आगमन से पहले आने वाले महाक्लेश के बारे में जब कहा तो उसने जी में जी न रहने की चर्चा की। यहाँ सुनेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। मेरे मित्र, जी में जी का नहीं रहना महाक्लेश या महाविपत्ति की स्थिति को दिखाता है। जी में जी न रहेगा, इसका प्रयोग हमने देखा बाइबल में। और अब सुनते हैं जी में जी ले आता है का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। अंग्रेजी में लिखा है, ही रिस्टोर्स माई सोल। रिस्टोर्स या रिस्टोर जो वर्ड है वो रिस्टोरेशन से आता है मेरे प्रियो। तो रिस्टोरेशन का अर्थ है पुनर्निर्माण करना या पुनर्स्थापित करना। तो अर्थ क्या बना? अर्थ बना सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी फिर से बनाना। यानी यदि मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो गया है, चाहे मेरा स्वास्थ्य हो या मेरी आर्थिक स्थिति हो या मेरी कोई भी स्थिति हो, यदि वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो गई, तो ही विल रिस्टोर माई सोल। वो मेरे मन को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करेगा ताकि मैं उन विपत्तियों का सामना उसी के अनुग्रह से करने पाऊं और उन विपत्तियों से मैं बाहर भी निकल सकूं। ऐसी वो सामर्थ मुझे देगा। तो मित्र, ऐसा महान हमारा चरवाहा है कि जब लगे अब असंभव है, जब लगे अब सब कुछ डूब गया, जब मित्रों की सांत्वना और मनुष्यों के शब्दों की सामर्थ्य से राहत ना मिले, तो वो हमारे जी में जी ले आने की सामर्थ्य रखता है। जो कुछ ध्वस्त हो गया उसे वह अपनी इच्छा के अंतर्गत पुनर्स्थापित करने की ताकत रखता है। भजन संहिता 121 और उसके साथ में एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा है जो मैं आपके लिए इस मनन में देना चाहता हूं। लिखा है, यहोवा या परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मित्र, पूछना चाहता हूं, क्या अपनी परिस्थितियों से घबरा गए हैं? क्या ऐसा लगता है कि अब आपके जी में जी नहीं है? व्याकुलता की सीमा बढ़ती चली जाती है? सुनिए मेरे मित्र,
धैर्य के साथ सुनिए। भजन संहिता 34 और उसके 17 में वचन इस प्रकार से कहता है, संभवतः आपके लिए कहता है, मेरे लिए कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और वो उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। लेकिन मित्र, एक बात याद रखें, वचन कहता है कि सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारी दुहाई का क्या होगा? वचन तो कहता है धर्मी दुहाई देते हैं, लेकिन वचन ये भी कहता है कि कोई धर्मी नहीं। तो हमारी दुहाई का क्या होगा? मित्र, वचन बताता है कि यीशु के बलिदान के कारण हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आइए अपने अपने परमेश्वर के सन्मुख आएं, उसके सामने आकर के इस समय दुहाई दें, और हम जानते हैं कि वो यदि हमारा जी में जी नहीं है तो निश्चित रूप से आज के इस मनन की बेला में मैं आपको ये प्रतिज्ञा देना चाहता हूँ, वो आपके जी में जी ले आएगा। धीरज के साथ उसकी बाट जो है मित्र। आइए अब हम इसी पद के दूसरे भाग में चलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। भजन संहिता 23 उसका 3 और उसका दूसरा भाग यानी पार्ट बी इस प्रकार से कहता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आइए थोड़ी और गहराई में चलें। वह धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारी अगुवाई वह हमारे बड़े नाम के लिए, हमारी प्रसिद्धि के लिए, हमारी लोकप्रियता के लिए और हमारी महिमा के लिए नहीं करता। वो इसलिए हमारी अगुवाई नहीं करता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के लिए, अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, उसका नाम और सिर्फ उसका नाम जलाल पाए। मित्र, आज लोग अपने नाम के लिए मरे जाते हैं। यशायाह 42 और उसके 8 में लिखा है, और जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्र, यहाँ लिखा है यशायाह 42 उसका 8 इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को न दूंगा। मित्र, ये बहुत ही गंभीर बात है। वह धर्म के मार्गों में अपने महिमामय नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। एक बात याद आ गई, अक्सर लोग सेवकों का परिचय देते हैं और परिचय देते हुए कहते हैं, आज हमारे बीच परमेश्वर के महान दास आए हैं। रिपीट करूं, आज हमारे बीच परमेश्वर के महान दास आए हैं। मित्र, मैं नहीं कहता कि लोग जानबूझकर ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिचय की भाषा में थोड़ा सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे बीच परमेश्वर के महान दास आए हैं की जगह यदि कहा जाए कि आज हमारे बीच महान परमेश्वर के दास आए हैं, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? अंग्रेजी में लिखा है मेरे मित्रों, ही लीडeth मी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम्स सेक। फॉर हिज नेम सेक यानी अपने नाम के लिए। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, वो अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करता है, मेरे नाम के लिए नहीं। मित्र, वो सेवाएं सेवा ही नहीं है जो अपने नाम के लिए काम करती हैं। आइए अब अंत में चलें मेरे मित्र। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में स्वयं किसी और ने नहीं, लेकिन यीशु ने कहा था। क्या कहा था सुनिए, जितने स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। मित्र, मात्र आदम और हव्वा हैं जो कि स्त्री से उत्पन्न नहीं हुए, अदरवाइज सभी स्त्री से उत्पन्न हुए हैं। यानी यहाँ पर हम इस बात को जान सकते हैं कि उनको छोड़कर के जितने पैदा हुए, चाहे वो परमेश्वर के कितने भी बड़े बड़े दास क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। दिस रैंक इज गिवन बाय जीसस हिमसेल्फ। लेकिन मित्र, जिसे यीशु ने इस संसार में सबसे बड़ा कहा, सुनिए कि वो क्या कहता है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है। यूहन्ना 3 और उसके 30 में यूहन्ना यीशु के बारे में कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आइए मेरे मित्र, मनन के अंत में इस प्रकार से कहें, प्यारे पिता, अपने महान नाम के कारण और अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कर। मेरा नाम समाप्त हो, आपका नाम ऊंचा होता चला जाए, ताकि मेरे जीवन से मेरा नाम नहीं लेकिन आपका नाम महिमान्वित हो, क्योंकि आप आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य हैं। मेरे जीवन से आपकी महिमा होती रहे। इसी कामना के साथ प्यारे पिता, मैं अपनी प्रार्थना को समाप्त करता हूँ।
तो मेरे मित्रों, हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। और एक बार फिर से आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि और लोगों के साथ भी इस संदेश को साझा कीजिए। उन्हें एनकरेज कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें और एनकरेज कीजिए कि वचन को आप निरंतर सुनते रहें। परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। वो आपके जी में जी ले आएगा। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं इस मनन को समाप्त करता हूं कि आपके जी में जी ले आएगा और अपने नाम की महिमा वो आपके जीवन से लेगा। आमीन और फिर से आमीन।